आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर खुसूसी स्क्वाड ने मुख्तलिफ 2 मकामात पर मारे छापे और किया सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। सातारा इलाके में जारी हाई प्रोफाइल खैबा खाने और क्रांति चौक इलाके के स्पा सेंटर से जिस्म फरोशी का कारोबार करने वालों को किया गिरफ्तार। रेत की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ महसूल इंतजामिया भी हुआ सरगर्म। पुंडलिक नगर और किराड़पुरा इलाकों में रेत का गैर कानूनी जखीरा करने वालों पर की गई कार्रवाई। 50 बरास से ज्यादा गैर कानूनी रेत की गई जब्त। रेत माफियाओं पर खौफतारी। खर्च से परेशान होकर एक और 55 साला किसान ने जहरीली दवा पीकर किया अपनी जिंदगी का खात्मा। तालुका फुलमरी के जाते गांव में पेश आया दिलखराश हादसा। महलूक के रिश्तेदारों और गांव वालों को सदमा। और फुलमरी राजू रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। तेज रफ्तार आयशर की जद में आ जाने के सबब एक शख्स की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में एक बैल भी हुआ हलाक। गांव वालों में गम और गुस्सा। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। सातारा इलाके की एक रिहाइशगाह में चलाए जा रहे खहबा खाना समेत क्रांति चौक इलाके में मौजूद स्पा मसाज सेंटर पर छापा मारकर पुलिस ने जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक सातारा इलाके के एक रिहायशी मकान में खहबा खाना चलाए जाने से मुताल्लिक़ पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता को इत्तला मौसूल हुई, जिस पर उनकी रहनुमाई में स्पेशल ब्रांच के स्क्वाड ने गुज़िश्ता दोपहर वहां एक नकली गाहक को भिजवाया और जब वहां खहबा खाना चलाए जाने की तस्दीक हो गई तो स्क्वाड में शामिल मुलाजमीन ने वहां छापा मारा और एक जिस्म फरोश लड़की समेत दल्लाल तुषार राजपूत, परवीन कुरकुटे और उसके एक और साथी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला सातारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। एक और मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने गुज़िश्ता कई माह से क्रांति चौक इलाके में जारी स्पा मसाज सेंटर पर छापा मारा, जहां से गैर रियासती 3 लड़कियों समेत दीगर मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया और वहां से जिस्म फरोशी का सामान और नगद रकम भी जब्त की गई। ये मामला वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। रेत का गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए महसूल इंतजामिया ने भी कमर कस ली है, जिसके तहत आज मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए महसूल मुलाजमीन ने रेत का गैर कानूनी तरीके से किया गया जखीरा जब्त किया। वाज़ेह रहे कि पुलिस कमिश्नर ओहदे का चार्ज संभालने के बाद सीनियर IPS ऑफिसर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने शहर में जारी गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर लगाम कसना शुरू कर दी है। मुंशियात का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के बाद गुज़िश्ता रोज जिस्म फरोशी का कारोबार चलाने वालों को हिरासत में लिया गया। इसी तरह गुज़िश्ता कई दिनों से शहर में रेत का गैर कानूनी कारोबार भी बड़े पैमाने पर जारी है, लिहाजा उनके खिलाफ महसूल इंतजामिया ने कमर कस ली है। आज सुबह किराड़पुरा और पुंडलिक नगर इलाके में छापे मारे गए और गैर कानूनी तरीके से जखीरा की गई 50 बरास से ज्यादा रेत जब्त की गई। ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर डॉक्टर अतुल दौड़ और एडिशनल तहसीलदार किशोर देशमुख की रहनुमाई में सर्कल ऑफिसर LK गाड़ेकर, DR गुसिंगे, तलाठी RD चौहान, धनंजय साड़वे, ज्ञानेश्वर सोनोने और MA मुड़े ने अंजाम दी। महसूल इंतजामिया की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं पर खौफ तारी है। मागील काही दिवसात औरंगाबाद शहरात महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक हद्दीत आणि काही खाजगी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाळूचे साठे निदर्शनास आले आहेत। सदरील रेती साठे वैध आहेत का अवैध आहे याची तपासणी करण्यासाठी आज आम्ही माननीय पोलीस आयुक्त, माननीय जिल्हाधिकारी, खनिकर्म अधिकारी आणि तहसील कार्यालयाचे पथक यांच्यामार्फत संयुक्त कारवाई करत आहोत। ज्या ठिकाणी साठे केलेल्या लोकांनी अधिकृत पावत्या दाखवल्या आहेत, वाहतूक पासेस दाखवले आहेत, अशा लोकांवर आम्ही नोटीसद्वारे त्यांचे खुलासे मागून त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे। असे काही साठे आम्हाला निदर्शनास आले की त्यांना कोणीही वाली नाही, ते कोणी स्वतःचे आहेत असं सांगत नाहीत, असे साठे आम्ही JCB पोकलेनच्याद्वारे आम्ही शिफ्ट करून आमच्या वाहनाद्वारे, मनपाच्या वाहनाद्वारे आम्ही ते आमच्या सुरक्षित स्थळी हलवलेले आहेत। त्यांच्या निलावानंतर आम्ही त्यांच्यावर निलावाद्वारे आम्ही त्याची विक्री करणार आहोत आणि या उपर ज्या ठिकाणी अवैध रेती साठे सापडलेत अशा लोकांवर आम्ही दंडाची आणि फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करणार आहोत। ही कारवाई सतत सुरू राहणार आहे। आज दिवसभर आम्ही शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई केली। सकाळी आझाद चौकात मोठ्या प्रमाणात कारवाई करून त्या ठिकाणचा साठा आम्ही जप्त करून तो शिफ्ट केलेला आहे। ज्या ठिकाणी त्यांनी पावत्या दाखवल्या, वाहतूक पासेस दाखवल्या, अशा लोकांवर नोटीस आणि कारवाई करण्यात येणार आहे। आपलं नाव? किशोर देशमुख, तहसीलदार औरंगाबाद।
7 माह बाद जाफरगेट मोंढा में मौजूद हफ्तेवारी बाजार आज शुरू तो हुआ, मगर गाहक न होने की वजह से ताजिरों के चेहरे मुरझाए मुरझाए दिखाई दिए। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से दीगर कारोबार ही की तरह हफ्तेवारी बाजार पर भी पाबंदी आयद थी, जिसकी वजह से तकरीबन 7 माह से यहाँ कारोबार बंद था और हफ्तेवारी बाजार में दुकान लगाने वाले ताजिरों को माली परेशानी का सामना था। अब जबकि दीगर कारोबार शुरू हो चुके हैं, रियासती हुकूमत ने हफ्तेवारी बाजारों पर लगाई गई पाबंदी भी हटा दी है, जिसके बाद आज हर इतवार को भरने वाला हफ्तेवारी बाजार मोंढा इलाके में शुरू किया गया। ताजिरों ने यहाँ इस उम्मीद पर कि अब उनकी माली परेशानी ख़त्म हो जाएगी दुकानें लगाईं, मगर कोरोना का खौफ अवाम पर इस कदर छाया हुआ है कि ग्राहकों ने इस बाजार से मुंह फेर लिया और ताजिर सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतज़ार करते रहे। उन्हें उम्मीद है कि हफ्तेवारी बाज़ारों की रौनक दोबारा से लौट आएगी, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। मैं लड्डू का धंधा करता हूँ। 6-7 महीने से ये बाज़ार बंद था, पूरा हिंदुस्तान बंद था। अभी चालू हो गया तो हमारी रोजी रोटी भी चालू हो गई। घर पे बैठे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोजी रोटी चालू हो गई, तो हमको ज़रा अच्छा लग रहा है। अभी ये हमारा तुमको देना। मेरा नाम सैयद आबिद है। पहले मतलब हम बाज़ार में आए, बहुत खुशी महसूस हुई। रोजी रोटी से हमारा धंधा जो है तो चालू हो गया, हमें बहुत खुशी हुई। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, रोजी रोटी से लगा दिए। परेशानी दूर हो चुकी है और हम पेट भर सकते हैं, बाल बच्चे को पाल सकते हैं, खा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। बागायत ज़मीन रखने वाले किसानों को 50,000 रुपये और बंजर ज़मीन रखने वाले किसानों को 25,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाए। ये मुतालबा साबिक़ वज़ीर ज़राअत डॉक्टर अनिल बोंडे ने हुकूमत से किया। हा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्याला झाला। दर्यापूरला शेततळे झाले, एक प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन त्या शेततळ्यातल्या पाण्यात होईल। त्यांनी दिलं तर कपाशीच्या पिकामध्ये 1.5 पट वाढ, तुरीच्या पिकामध्ये 1.5 पट वाढ, म्हणजे हा फायदा शेतकऱ्याला उत्पादन वाढीचा, उत्पन्न वाढीचा झालेला आहे। आणि त्याच्यामुळं ही SIT नेमली कशासाठी? कारण का ते आर्य शेडचं त्यांचं 4,500 कोटीचं गोड बंगाल होतं, स्वतःच्या हट्टापायी निर्णय घेतला। इथे अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यावर संकट आलेलं आहे। या सगळ्या गोष्टीमधून लक्ष डायव्हर्ट करण्यासाठी SIT नेमली काही हरकत नाही, स्वागत आहे। आणि त्या SITने ताबडतोब सगळ्या महाराष्ट्रभर दौरा करावा आणि या जलयुक्त शिवारचा किती फायदा झाला हे सुद्धा जाणून घ्यावं। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की लोकसहभाग वॉटर कन्झर्वेशनमध्ये, जलसंधारणामध्ये या जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणात झाला। शहरातले राहणारे लोक नटनट्या जे एका फ्लशला 15 लिटर पाणी वाया घालवत होते, ते सुद्धा पावडं घेऊन खोदायला लागले। हा खूप मोठा फायदा झाला। खर्च से परेशान होकर तालुका फुलंब्री के एक और 55 साला किसान ने जहरीली दवा पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये दिलखराश हादसा जाते गांव में पेश आया। नाजरीन, अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे कि तालुका फुलंब्री के पीरबाड़ा के एक 22 साला नौजवान ने खेती बाड़ी के लिए उसके वालिद के ज़रिए बैंकों से लिए गए कर्ज अदा न कर सकने के सबब जहरीली दवा पीकर ख़ुदकुशी कर ली थी। अब एक और 55 साला किसान ने कर्ज से परेशान होकर जहरीली दवा पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक तालुका फुलंब्री के जाते गांव का 55 साला किसान, जिसका नाम भानुदास विश्वनाथ करपे बताया जा रहा है, इस किसान ने भी खेती बाड़ी के लिए कर्ज लिया था, मगर तूफ़ानी बारिश के सबब उसकी फसलें तबाह हो गई। लिहाजा हालात से परेशान होकर इस किसान ने 16 अक्टूबर की शाम जहरीली दवा पी ली, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना शरीक किया गया था, मगर गुज़िश्ता शाम इस किसान ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। ये मामला फुलंब्री पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के नाम गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से एक मुतनाज़ा मकतूब रवाना किए जाने पर खुद बीजेपी के कायद अमित शाह भी नाराज़ हैं। लिहाजा गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। ये मुतालबा साबिक़ रियासती वज़ीर अर्जुन खोतकर ने किया है। नाही, आता राज्यभरातून काय पण तो देशभरातून या सर्व पत्राचा निषेध होऊ लागलेला आहे। मी आज बघितलं टीव्हीवर अमित भाई शाह म्हणले की ते राज्यपालाने तेवढं टाळलं असतं तर बरं झालं असतं, असं अमित शहासुद्धा एका ठिकाणी बोललेलं मी ऐकलं स्वतः। मग आणि जेव्हा त्यांच्याच पक्षाचे वरिष्ठ नेते म्हणतात असं की हे चुकलं,
तर निश्चितपणे राज्यपाल महोदयाचं महामहिम राज्यपाल महोदयाचं चुकलेलं आहेत. मला असं वाटतं की त्यांनी प्रायश्चित म्हणून त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे. त्यांना एक क्षणसुद्धा पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. इसी तरह अर्जुन खोतकर ने मरकजी वजीर राव साहब दानवे के किसानों से हमदर्दी जताने वाले स्टंट पर भी सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जिन्होंने किसानों को साले कहकर मुखातिब किया था, अब उन्हें किसानों से इतनी मोहब्बत कब से और कैसे हो गई है. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने रियासती वजीर आला पर तंज करते हुए कहा था कि वो घर पर ही बैठकर काम करते हैं. इसका जवाब देते हुए साबिक़ रियासती वजीर अर्जुन खोतकर ने राव साहब दानवे पर जमकर तनकीद की और कहा कि उन्हें पता नहीं कि बीजेपी के कायदीन को क्या हो गया है. तूफानी बरसात के सबब उनके हल्का इंतखाबात में किसानों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है, मगर उन लोगों ने अपने हल्का इंतखाब के मुतासरा वोटर्स के मसाइल जानने के लिए उनसे मुलाकात करना भी गवारा न समझा और रियासती वजीर आला पर नुक्ताचीनी करने लगे हैं. मला कळत नाही या भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना काय झालं. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याबद्दल एकेरी भाषा बोलतात, याला खातो का काय. तर हे एखाद्या मुख्यमंत्र्याबद्दल अशा प्रकारचे उद्गार काढणं हे काही ज्येष्ठ नेत्याला शोभत नाहीत. आणि यांना कधीपासून शेतकऱ्यांचं प्रेम आलं. जे शेतकऱ्याला साले म्हणतात, तर खरं तर आता हे वेगळी प्रेम दाखवून काही शेतकरी तुमच्याकडे वळणार नाहीत. माननीय उद्धव साहेबांनीच या राज्यामध्ये खरीखुरी कर्जमुक्ती लोकांना दिलेली आहे. 2 लाखाची कर्जमुक्ती एका झटक्यामध्ये या ठिकाणी माननीय उद्धव साहेबांनी दिलेली आहे. त्यामुळं उद्धव साहेबांच्या शेतकरी प्रेमाबद्दल कोण्या आयऱ्या गैऱ्याने शिकवण्याची गरज नाही. घरात बसून नाहीत, ते सारखं काम करतात. कोरोनावर एवढ्या मोठ्या राज्यामध्ये कोरोनावर अत्यंत कुशलपणे त्यांनी मात या ठिकाणी केलेली आहे. आणि कोण म्हटलं घरामध्ये, उद्या ते सोलापूरच्या दौऱ्यावर आहेत, परभणीच्या दौऱ्यावरती आहेत. तर मला असं वाटतं की भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना हल्ली काय झालं मला कळत नाही. त्यांना प्रत्येक गोष्टीमध्ये या ठिकाणी राजकारण करायचं दिसतंय. खरं तर अशा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये निश्चितपणे असं झालं पाहिजे, चित्र असं उभं राहिलं पाहिजे की सर्व पक्षाचे लोक एकत्र जमतात, सर्व पक्षाचे लोक एकत्र बसून शेतकऱ्याच्या पाठीमागे उभं राहिले पाहिजेत. अशा प्रकारचं चित्र उभं राहिलं पाहिजे. पण हे अशा पद्धतीनं राजकारण करतात, त्यामुळे हे घाणेरडं राजकारण भाजपला लखलाभ आहे. हो, अगदी खरं आहे. आज माननीय पवारसाहेब दौरा करतात, उद्या सोलापूरमध्ये माननीय उद्धव ठाकरे साहेब आहेत, परवा परभणीमध्ये आहेत माननीय CM साहेब उद्धव ठाकरे साहेब. त्यामुळं राज्याच्या पाहणी दौऱ्यावर उद्या अब्दुल सत्तार जालन्यामध्ये आहेत. सर्व राज्याचे पालकमंत्री, सर्व राज्याचे मंत्री हे या ठिकाणी फिरू लागले आहेत. हे यांच्या मतदारसंघात तरी फिरले का? यांच्या मतदारसंघात नुकसान भरपाई फिरले का तिकडे? मला असं वाटतं की बोलणं सोपं असतं, परंतु हे जाणीवपूर्वक भारतीय जनता पक्षाचे लोक राज्यामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीनं हे करू लागलेत. माझी त्यांना विनंती आहे की आपण सर्व मिळून शेतकरी संकटात आहे, शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभा राहूया. नाही, आता राज्यभरातून काय परंतु देशभरातून या सर्व पत्राचा निषेध होऊ लागलेला आहे. मी आज बघितलं टीव्हीवर अमित शहा म्हटले की ते राज्यपालाने तेवढं टाळलं असतं तर बरं झालं असतं, असं अमित शहासुद्धा एका ठिकाणी बोललेलं मी ऐकलं स्वतः. मग आणि जेव्हा त्यांच्याच पक्षाचे वरिष्ठ नेते म्हणतात असं की हे चुकलं, तर निश्चितपणे राज्यपाल महोदयाचं महामहिम राज्यपाल महोदयाचं चुकलेलं आहेत. मला असं वाटतं की त्यांनी प्रायश्चित म्हणून त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे. त्यांना एक क्षणसुद्धा पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. उद्धव ठाकरे यशोमती यांचं मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी. नाही, आता वरच्या बघा, या सर्व ते कुठल्या प्रकारचा गुन्हा होता, आम्ही रोज आंदोलन करतो, मग कुठल्या आंदोलनात एखादी सजा झाली म्हणजे काय ते काही गुन्हे थोडे असतात. मला असं वाटतं की त्यांनी काय मागणी करावी हा त्यांचा विषय. शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होटल का कारोबार करने वाले, नान रोटी बनाकर बेचने वाले और मांडा खलिया फरोख्त करने वाले रास्तों पर अपने किचन, तंदूर और चूल्हे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वहां से उठने वाले धुएं के सबब राहगीरों को परेशानी का सामना है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है. कैमरे के सामने आने से गुरेज करते हुए कई मुअज़्ज़िज़ शहरियान ने MCN को बताया कि वो किसी के कारोबार के खिलाफ हरगिज़ नहीं हैं, मगर कारोबार करने वालों को भी चाहिए कि वो राहगीरों और दीगर शहरियान का ख्याल रखे,
कानून के मुताबिक होटल का कारोबार करने वाले, बेकरी चलाने वाले या फिर चाइनीज शॉप चलाने वालों को अपना किचन अंदर की तरफ रखना लाजमी है, जिससे निकलने वाले धुएं से शहरियान को परेशानी न होने पाए। इस गर्ज से वहाँ ऊंची ऊंची चिमनियां लगाना जरूरी है, मगर ऐसा न करते हुए कई कारोबारी अफराद अपना किचन सड़क पर लगाए हुए हैं, जिनमें नान रोटी बनाने वाले, मांडा खलिया बेचने वाले, चाइनीज शॉप चलाने वाले और दीगर कई अफराद शामिल हैं और वहाँ से सुबह से शाम तक धुआं उठता रहता है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना है। मगर मुतालिका इंतजामिया की इस मामले में खामोशी मानाखेज है। 1 नवंबर से रियासत महाराष्ट्र के सभी कोचिंग क्लासेस को मशरूत तरीके से शुरू करने की इजाज़त दी जाए। इस मुतालबे पर कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर पांडुरंग मानकीकर ने आज मांडकी में मौजूद उनके फार्म हाउस पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब कोचिंग क्लासेस के जिम्मेदारान और उनके अफराद ख़ानदान पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। उनका कोई और जरिए माश नहीं है और कोचिंग क्लासेस बंद हो जाने की वजह से वो लोग क्लासेस का किराया तक अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर किराया अदायगी के लिए मकान मालिकान का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी तरह वो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जिस तरह से मशरूत तौर पर दीगर कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी गई है, इसी तर्ज पर 1 नवंबर से कोचिंग क्लासेस भी शुरू करने की इजाज़त दी जाए। बसूरत दीगर पूरी रियासत में वो लोग अपने तौर पर एक तारीख मुकर्रर करके उस तारीख से कोचिंग क्लासेस शुरू कर देंगे। अपने इस मुतालबे पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की गर्ज से कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर पांडुरंग मांडकीकर ने आज अपने फार्म हाउस पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। मी प्राध्यापक पांडुरंग मांडकीकर, कोचिंग क्लासेस असोसिएशनचा महाराष्ट्राचा मी अध्यक्ष। आमच्या कोचिंग क्लासेस व्यावसायिकांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत। 7 महिन्यापासून बंद असल्यामुळं आमचे क्लासेसचे भाडे 90% कोचिंग क्लासेस हे भाड्याच्या जागेवर चालतात। आमचे भाडे थकलेले आहेत। घराचे भाडे असतील, घराचे बँकांचे हप्ते असतील, गाड्यांचे हप्ते असतील, मुला मुलींचे शिक्षणाचा खर्च असेल, एवढंच नव्हे तर राशन पाण्याचा खर्च सुद्धा भागवणं आम्हाला प्रचंड अडचणीचं ठरत आहे। शिक्षण क्षेत्रासारख्या पवित्र अशा ज्ञानदानाचं काम करून सुद्धा शिक्षक म्हणून घेणारे आम्ही 25-30 वर्ष या व्यवसायामध्ये कार्यरत असून सुद्धा सरकार आम्हाला एक प्रकारे सापत्न वागणूक देत आहे। शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा सुधारण्यामध्ये कोचिंग क्लासेस संचालकांचं, व्यावसायिकांचं आणि खाजगी शिक्षकांचं फार मोठं योगदान आहे। असं असून सुद्धा सरकारी शाळा महाविद्यालयातील शिक्षकांना कुठलाही कामधंदा न करता दरमहा पगार दिला जातो आणि आम्हाला मात्र उपासमारीची वेळ येऊन सुद्धा सरकार आम्हाला मदत करत नाही। आम्ही पाकिस्तान किंवा बांगलादेश मधून आलेलो नाही, तर आम्ही सुद्धा या देशाचे, या राज्याचे नागरिक आहोत। आमच्या पोटापाण्याची असेल, आमच्या सुरक्षेची असेल, ही काळजी घेणं, आम्हाला मदत करणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे। शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद वो साबिक एमएलसी किशन चंद तनवानी की सालगिरह की मुनासिबत से संदीप चांद ने फ्रेंड सर्कल की जानिब से सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अफसरान और मुलाजमीन में फेस मास्क तकसीम किए गए। नाजरीन, हाल ही में साबिक एमएलसी व शिवसेना के सीनियर कायद किशन चंद तनवानी का जन्मदिन गुजरा है। गो के कोरोना के सबब किशन चंद तनवानी ने अपने चाहने वालों से अपील की थी कि वो उनकी सालगिरह के मौके पर कोई प्रोग्राम मुनक़िद न करें। इसके बावजूद उनके मद्दाहों ने उनके जन्मदिन के मौके पर मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम मुनक़िद करके उनसे अपनी अक़ीदत, मोहब्बत और चाहत का इजहार किया। संदीप चांद ने फ्रेंड सर्कल की जानिब से भी इस मौके पर सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अफसरान और मुलाजमीन में जो कि अपनी जान जोखम में डालकर शहरियान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहते हैं, उनमें फेस मास्क तकसीम किए। इस मौके पर सुधीर नाइक, लक्ष्मण लोखंडे, आकाश शिंदे, कुणाल पड़ोल, सचिन शिरसाट, लखन त्रिभुवन, राहुल मिसाड़, सतीश वाघमारे और दीगर मौजूद थे। ससुराल से अपने घर लौटते वक्त एक तेज रफ्तार आयशर की जद में आ जाने के सबब एक शख्स की मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा फुलमरी राजू रोड पर पेश आया है।
महलूक का नाम आजीनाथ जगन्नाथ राउत बताया जा रहा है, जो आड़गांव खुर्द का साकिन है। वो किसी काम से जाते गांव में अपने ससुराल गया था। 17 अक्टूबर की शाम वो ससुराल से अपने घर के लिए मोटरसाइकिल पर रवाना हुआ, मगर ससुराल के सामने ही फुलमरी राजू रोड पर जाते गांव से करीब मिर्च से लदे एक तेज रफ्तार आयशर ने उसे जोरदार टक्कर दे मारी। इस हादसे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया और उसकी मोटरसाइकिल आयशर में अटक गई, जो दूर तक घसीटती हुई आयशर के साथ चली गई। पास ही रास्ते के किनारे एक बैल भी बंधा हुआ था। आयशर ने उस बैल को भी टक्कर दे मारी, जिसमें बैल हलाक हो गया। शदीद जख्मी हालत में आजीनाथ को इलाज के गर्ज से फुलमरी के रूरल हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर जांच के बाद डॉक्टर्स ने आजीनाथ की मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला फुलमरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। रास्ते के किनारे खड़ी गई एक ट्रक से एक टू व्हीलर गाड़ी पीछे से जाकर टकरा गई, जिसमें टू व्हीलर सवार शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। ये हादसा गुज़िश्ता शाम तालुका पैठन के देवगांव चौक में पेश आया। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 5:30 बजे के करीब तालुका पैठन के देवगांव चौक में रास्ते के किनारे खड़े ट्रक से एक टू व्हीलर गाड़ी पीछे से जाकर टकरा गई। इस हादसे में टू व्हीलर सवार शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसे इलाज की गर्ज से आडुल प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया था, मगर वहां ड्यूटी डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर फर्स्ट एड भी न मिल सकी। डॉक्टर्स न होने के सबब उसे रिफर लेटर भी जल्द नहीं मिल पाया। जब उस शख्स को दवाखाना पहुंचाने वाले मुश्तइल हुए तो ड्यूटी नर्स ने उसे रिफर लेटर बना कर दिया, जिसके बाद हादसे में शदीद तौर पर हुए जख्मी शख्स को औरंगाबाद के सरकारी दवाखाना भिजवाया गया, मगर अब तक उस शख्स की शनाख्त नहीं हो पाई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर खुसूसी स्क्वाड ने मुख्तलिफ 2 मकामात पर मारे छापे और किया सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। सातारा इलाके में जारी हाई प्रोफाइल क़ैबा खाने और क्रांति चौक इलाके के स्पा सेंटर से जिस्म फरोशी का कारोबार करने वालों को किया गिरफ्तार। रेत की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ महसूल इंतजामिया भी हुआ सरगर्म। पुंडलिक नगर और किराड़पुरा इलाकों में रेत का गैर कानूनी जखीरा करने वालों पर की गई कार्रवाई। 50 बरात से ज्यादा गैर कानूनी रेत की गई जब्त। रेत माफियाओं पर खौफतारी। खर्च से परेशान होकर एक और 55 साला किसान ने जहरीली दवा पीकर किया अपनी जिंदगी का खात्मा। तालुका फुलमरी के जाते गांव में पेश आया दिलखराश हादसा। महलूक के रिश्तेदारों और गांव वालों को सदमा। और फुलमरी राजू रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। तेज रफ्तार आयशर की जद में आ जाने के सबब एक शख्स की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में एक बैल भी हुआ हलाक। गांव वालों में गम गुस्सा। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।